आज नवरात्र का 5वां दिन है, यानी माँ दुर्गा का 5वें रूप स्कंद माता का दिन है। आज के दिन सभी लोगों ने विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना की होगी। सुबह में अभी कुछ ही देर में आरती होगी। मैं आपको एक वीडियो भी अपलोड करूंगी जिसमें आरण्य देवी की ये पूजा अर्चना यानी आरती हो रही होगी, वह दिख रहा होगा। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो स्कंद माता है उन पर दो कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो एक बुक है दुर्गा सप्तशती, उस बुक में 5वां अध्याय में एक ऐसी कथा है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि जो माता स्कंद माता है उनको भोजन में केसरिया पेड़ा बहुत ज्यादा पसंद है। यदि आप उनका भोग लगाएंगे तो हो सकता है माता आपसे प्रसन्न हो जाए। और रंग में बात की जाए तो उन्हें पीला रंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब कथा है, आप सुन लीजिए। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें दो महाअसुर थे, एक था शुंभ और एक निशुंभ, जो बहुत ज्यादा बलवान थे। वह लोग उन लोगों ने जो देवता इंद्र आदि देवता सभी देवताओं को हरा दिया था और तीनों लोग के स्वामी बन गए थे। बहुत ज्यादा बलवान होने के कारण वह लोग बहुत ज्यादा घमंड में आ गए थे। उसके बाद उनका अपन इतना बढ़ गया कि जो देवता थे उनको अचानक याद पड़ा कि जो माँ दुर्गा थी उन्होंने कहा था कि यदि आप लोगों को कुछ भी कष्ट हो तो आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। उसके बाद उन लोगों ने पुष्प से, धूप से, अगरबत्ती से पूजा स्टार्ट की। उसके बाद वहीं से माता पार्वती और शिव जी गुजर रहे थे। तभी माता पार्वती ने कहा शिव जी से कि आखिर यह लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। तभी उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम कौशिकी था। उन्होंने कहा कि यह सब मेरी पूजा कर रहे हैं, ये सारे देवता मेरी पूजा कर रहे हैं ताकि मैं जो यह दो असुर है शुंभ और निशुंभ उनका वध कर सकूं। और तभी उन माता पार्वती के शरीर से अंबिका देवी प्रकट हुई, निकली बाहर। उसके बाद जो माता पार्वती थी उनका शरीर पूरा काला पड़ गया, जिससे उनको एक और नाम मिला, कालिका देवी। उनका कालिका देवी भी नाम उसी समय से विख्यात हो गया, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। और तभी अंबिका देवी जैसे ही निकली, वहीं से जो शुंभ और निशुंभ के दो सेवक गुजर रहे थे। तभी वह लोग ने उनको देखा, माता अंबिका को देखा। उसके बाद वह लोग शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचे। फिर शुंभ से कहा कि महाराज वहां पर पर्वत के पास एक देवी बहुत ज्यादा सुंदर है, वह खड़ी है, आप क्यों जाकर उनसे विवाह नहीं कर लेते? हम उनको बुला के लाते हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए, वह बहुत सुंदर है। ऐसे करके उन्होंने जो सेवक थे उन्होंने उनको पूरी बात बताई। उसके बाद जो शुंभ था उसने कहा कि तुम जाकर उसको लेकर आओ और बहुत अच्छी बातें कहना ताकि वह प्रसन्न हो, खुद ही यहाँ पर आ जाए। उसके बाद वह जैसे ही उन्होंने एक दूत को भेजा, फिर वो दूत गया माता अंबिका के पास। फिर उसने उनको जो शुंभ की बहुत अच्छी बातें बताई, कहा कि वह बहुत ज्यादा बलवान है, उन्होंने सभी देवताओं को हरा दिया, वह तीनों लोक के स्वामी है। उसके बाद माता अंबिका मन ही मुस्कान में हल्की सी झलक दिखाई मुस्कान का। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सत्य बोल रहे हो दूत, कि जो शुंभ है सहित शुंभ है, क्यों दोनों शुंभ और निशुंभ दोनों बहुत बलवान है, वह तीनों लोग के स्वामी है। लेकिन मैंने खुद से यह निर्णय लिया है बिना सोचे समझे कि यदि कोई भी मुझे युद्ध में हरा देगा तो मैं उसकी हो जाऊंगी, मैं उससे विवाह कर लूंगी। यह बात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है। यह ही कथा है 5वां उद्देश्य में। और एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कथा है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और जो आज स्कंद माता है उनकी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना तो होगी। चलिए अब मेन पॉइंट कथा पे आते हैं। तो दूसरी कथा ये है कि एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था। उसने सोचा, उसने देखा कि क्या सभी लोग तो मरते हैं और मरना निश्चय ही है। इसने बहुत ज्यादा नोटिस किया। उसके बाद वह ब्रह्मा जी के पास गया कि मैं उनसे वर मांगूंगा। लेकिन उससे पहले उसने खूब तपस्या की ताकि ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो जाए। उसके बाद जो ब्रह्मा जी थे उससे प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम एक वर मांगो। उसके बाद जो ताड़कासुर था उसने कहा कि सबसे पहला वर मुझे यह दीजिए कि मैं कभी
मरूंगा, मैं अमर बन जाऊं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो अमर है, मरना तो निश्चय ही है। उसके बाद उसने देखा कि जो शिव जी थे वह किसी से शादी नहीं करते, वह इस सब में रहते ही नहीं थे। और उसने सोचा कि जब शिव जी पूरे जिंदगी में शादी नहीं करेंगे तो उनका पुत्र नहीं होगा तो वो मेरा वध नहीं करेगा। तभी उसने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि शिव जी का जो पुत्र होगा उसी से मेरा वध होगा, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। उसके बाद जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने उसको वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद वह और सारे देवता मिलकर उनके पास गए, शिव जी के पास। शिव जी के पास जाने के बाद उन्होंने मदद मांगी कि आप विवाह कर लीजिए, प्लीज कृपा करके विवाह कर लीजिए, ताकि जो तारकासुर है उसका आतंक बहुत बढ़ गया है, तो ताकि उसका वध हो पाए। उसके बाद उन्होंने पूरे संसार की शांति के लिए माता पार्वती से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उनके पुत्र में कार्तिकेय जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद ही जो तारकासुर था उसका वध हुआ, यानी कार्तिकेय के हाथों ही उसका वध हुआ। और यह कथा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ ही देर में अभी आपको मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ। दाहिनी साइड से निकलते जाइए आप लोग, प्रसाद और आके लेके भैया लोग आराम से जाइए, आप लोग लेडीज को लेने दीजिए पहले। तो आपने वीडियो देखा। और एक और बात है, जो कार्तिकेय जी थे उनका ही नाम स्कंद था और उनकी माता होने के कारण पार्वती जी का नाम ही स्कंद माता पड़ा। उसके बाद से आज तक, यानी आज 2025 है, आज तक उनकी पूजा की जाती है। माता पार्वती के ही रूप को स्कंद माता भी कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं से रिलेटेड में सबसे अच्छा आप यूट्यूब से देख रहे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से लाइक और फॉलो कर लीजिए। और कल माता कात्यायनी का दिन है, तो कल भी सभी मैं आपको कात्यायनी के बारे में बहुत सी बातें बताऊंगी, तो आप कल का इंतजार करिए। जय माता दी, 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 जाते बोलो, जय माता दी, जाते बोलो, जय माता दी, सोनाली, जय माता दी, दुर्गा काली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हाथ उठा के जय माता दी, भैया बोलो, जय माता दी, बहना बोलो, जय माता दी, आवाज ना आई, जय माता दी, वैष्णो रानी, जय माता दी, अम्बे कल्याणी, जय माता दी, भोली भाली, जय माता दी, शेरों वाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आते बोलो, जय माता दी, जाते बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर लगा के जय माता दी, कल्याणी, जय माता दी, भोली भाली, जय माता दी, हारे वाली, जय माता दी, लता वाली, जय माता दी, शेरे वाली, जय माता दी, अभिनवासिनी, जय माता दी, तारा चंद्र, जय माता दी, काली को, जय माता दी, अष्टभुजी, जय माता दी, ज्वाला मैया, जय माता दी, आरन मैया, जय माता दी, आदि शक्ति, जय माता दी, आदि शक्ति, जय माता दी, बहना बोलो, जय माता दी, भैया बोलो, जय माता दी, आते बोलो,